तो अब हम पढ़ेंगे इसमें संख्या को हमने पहले पढ़ा, इसमें पढ़ेंगे कि संख्या का एक संख्या को दूसरे संख्या के रूप में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी है कि व्यक्तिवाचक संख्या का जातिवाचक संख्या के रूप में कैसे प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए पहला नाम उठाते हैं हम, जयचंद। जयचंद है ना। तो जयचंद क्या है, एक नाम है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयचंद, है ना। तो जयचंद क्या, गद्दारी। तो जितने भी लोग गद्दारी करते हैं तो उन सारे लोगों के लिए हम ये व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, इसका इस्तेमाल हम बाकियों के लिए करते हैं। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ क्या है, जयचंद का जो प्रयोग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जयचंद, जिसका प्रयोग किया जा रहा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम गांधी देखें, गांधी क्या है, गांधी जी या गांधी अगर हम लेते हैं तो ये हमारा एक नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसका प्रयोग है वो जातिवाचक संज्ञा की तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आश्रम में सब के सब गांधी जी ही थे। मतलब क्या है, गांधी जी का एक शब्द है, लेकिन गांधी जी को हम क्या है जब प्रयोग करते हैं किसमें, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो क्या है, इसी गांधी जी को आश्रम में सब के सब गांधी जी ही थे। या फिर विभीषण, आपने सुना भी होगा कि विभीषण की हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारे जो भाई हैं वो विभीषण हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक शब्द है, एक शब्द को अलग अलग तरीके से मतलब अलग संज्ञा के तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण है, कृष्ण थोड़ा नटखट या इस तरीके के होते हैं, तो क्या है कि आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही कृष्ण होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, अब दूसरी बात क्या है कि अभी तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया, अब क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे पंडित क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। पंडित एक पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है ना। या नेता क्या है, एक जाति का बोध कराता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम व्यक्ति के तौर पे देखिए कैसे करते हैं। है क्या, पंडित क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग पंडित ने कहा कि मुहूर्त होने वाली है, होने को है ना। तो इसमें क्या है, पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है जिसका प्रयोग व्यक्ति के तरीके से होता है। ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल हम एक और करते हैं, जैसे नेता, है ना। नेता हो गया, नेता पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन नेता का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, नेताजी या नेता के रूप में व्यक्ति की तरीके से कर सकते हैं। जैसे नेताजी ने कहा आप लोग अच्छे हैं, है ना।
तो इस तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। या फिर ये तो हाँ ठीक है, काफी इतना जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा ये समझने के लिए। इसके बाद एक और संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक को संज्ञा को भी हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलते हैं देखिए, है क्या, भाववाचक है ना। जैसे भाववाचक में हम एक भाव लिखते हैं बुराई, ठीक है। तो बुराई को अगर हमें जातिवाचक संज्ञा में, यहां पर जातिवाचक होगा, है ना, जातिवाचक संज्ञा में बदलना है तो क्या है, बुराई से, बुराइयों से बचो, है ना। तो बुराई वैसे क्या रहा, भाववाचक संज्ञा रहा, लेकिन जब बुराइयों कर देंगे तो ये क्या है, कमियों की जाति को बोध कराएगा। तो यहां हो जाएगा बुराइयों से बचो। या दूसरा अगर हम देखें तो खुशी, खुशी क्या है, भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है। खुशी भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो खुशी का खुशियों, है ना। तो खुशियां अधिक दिन तक नहीं रहती, है ना। तो इस तरीके से हम एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और भी जितना हम, जैसे हिंदी में कई बार क्या होता है कि एक संज्ञा का प्रयोग कई बार अलग अलग जगह पे अलग अलग संज्ञा के रूप में होता है। तो हमें उससे घबराना नहीं है ना, हम कर सकते हैं और अच्छे से अपना संज्ञा क्या है, संज्ञा को बहुत इलेबोरेट किया जा सकता है। ये मतलब अगर एक नॉवेल की तरह से हम देखें, नॉवेल पढ़ें, तो नॉवेल में हर जगह आपको संज्ञा के एक अलग अलग रूप देखने को मिलता है ना। तो क्या है कि हमने अभी पढ़ा संज्ञा को एक कैसे करते हैं, इसके बाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि बाकी जो हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।